हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और मैं आज लेके आ गया हूँ बजाज की डोमिनार 400। एक्चुअल इसका इंजन जो अब है वो आपका 349 सीसी का है। अब इसमें 400 सीसी का इंजन नहीं आता और 400 सीसी का इंजन कभी आता भी नहीं था। हमेशा से 373 सीसी का इंजन आता था, जिसको अब घटा के कर दिया गया है 349 सीसी का। और इस इंजन को छोटा करने से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं, सारे राइड रिव्यू में आपको पता चल जाएंगे। नुकसान कम हुए, बेनिफिट्स ज़्यादा हुए हैं। तो नुकसान मेरे को एक ही दिखता है कि टॉर्क थोड़ा सा कम हो गया है। पहले 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, अब आपका 33.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, यानी 1.8 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हो गया है बाइक का। बट उतना पता नहीं चल रहा और एक्चुअल में चलाने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अगर आप इसको चलाओगे ना, मैं आपको बोल दूँ ये पुरानी वाली डोमिनार है, तो आप कहोगे रिफाइंड ज़्यादा हो गई है, बाकी तो चलाने में वैसी है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। बेनिफिट क्या मिल जाते हैं? पहला बेनिफिट मिल जाता है प्राइस में भाई, 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। मतलब एक्स शोरूम प्राइस इसकी है 2,04,000 रुपये, ऑन रोड प्राइस इसकी है 2,35,36,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट है। 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकती है सिटी वाइज। तो 2,35,000 2,36,000 रुपये ऑन रोड पड़ रही है, जो कि कभी 2,90,000 के आसपास ऑन रोड पड़ती थी। तो बहुत बड़ा गैप आ गया प्राइस में, बहुत राहत मिली है लोगों को। वेट कम हो गया है, 192 किलोग्राम थी 190 किलोग्राम हो गई, 2 किलोग्राम हल्की हो गई है, तो वेट कम हो गया है। इंजन और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, पावर बढ़ गई है भाई। कैन यू बिलीव इट? पहले ये बाइक, मोटर बाइक 40 PS की पावर जनरेट करती थी, अब ये 40.6 PS की पावर जनरेट करती है। तो 0.6 PS पावर बढ़ गई है इंजन छोटा होने से। तो बहुत मेहनत की है बजाज ने, मुझे लगता है इसके ऊपर रिफाइनमेंट बढ़ गई है इसकी। बाकी ओवरऑल एस्थेटिक्स में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम आपको 17 इंच के अलॉय आगे पीछे मिल जाते हैं, 110 आगे 150 सेगमेंट पीछे टायर, और आपको नॉर्मल टायर मिल जाते हैं जो कि टूरिंग के लिए अच्छे हैं आपके। बाकी टूरिंग के हिसाब से काफ़ी कुछ मोड्स है, जैसे बड़ी सी विंडस्क्रीन आगे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक आता भी लगा नहीं हुआ है, बजाज की एक्सेसरी आती है, उस पर आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हो, मैप माउंट कर सकते हो, गोप्रो लगा सकते हो। ये चार्ज के लिए आपका दे रखा है चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका नकल गार्ड दे रखा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है नकल प्रोटेक्शन के लिए। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा घूम के, बट टॉप बॉक्स लगाने की जगह दे रखी है पीछे, वो आप लगा सकते हो। टॉप बॉक्स उस पर इंस्टॉल कर सकते हो ट्रैवल के लिए, ठीक है। और पीछे पिलियन बैठता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको दे रखा हुआ है ऐसे पिलियन के लिए बैकरेस्ट टाइप का। तो प्रॉपर टूरिंग के हिसाब से बाइक बनाई गई है। पेट्रोल टैंक भी इसका बड़ा है, 13 लीटर का है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी खासी 350 की रेंज आपको मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा रेंज की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मैं लद्दाख वद्दाख घूम के आ गया हूँ। अगर आपकी कोई भी बाइक आप चला रहे हो 300 प्लस रेंज है अगर एक बार फ्यूल अप कराने में, तो मोर देन सफिशिएंट है इंडिया में कहीं भी जाने के लिए वो। सेम फॉर दिस बाइक। बाकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्टेबल बाइक है। थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इस बाइक का। और देखो मस्त मैं भगाते हुए जा रहा हूँ रोड पे, और क्या मतलब कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक को चलाने में भाई, बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंस है। फ्रंट में आपको LED रिफ्लेक्टिव लाइट्स मिल जाएंगी, और पायलट लाइट्स, DRLs, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडिकेटर भी पूरे LED में आपको मिल जाते हैं। तो पूरा LED भर के आपको दिया गया, तो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वेट मैंने आपको बता ही दिया था, 190 किलोग्राम का वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी है वो आपकी आई थिंक 157 158 के आसपास है। वो थोड़ी सी लगता है, लेकिन उसमें भी नीचे इन्होंने ना बैश प्लेट लगा रखी है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो टूरिंग का पूरा ख्याल रखा है बाइक ने, कि बाइक और आपको कोई दिक्कत ना आए लंबे टूर पे जाते समय। और मुझे भी लगता है अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, अब तो ऑफ रोडिंग मिलती भी नहीं भाई। अभी मैं लद्दाख घूम के आया हूँ, कहीं ऑफ रोडिंग नहीं मिली। मस्त रोड बनी हुई है इंडिया में, कहीं भी आपको जाना है आपको रोडें मिल जाएंगी। तो ज़बरदस्ती अगर आप बाइक पहाड़ों पे ले जाओ जहाँ पे रोड नहीं बनी है तो बात अलग है, बट बाकी हर जगह जाने के लिए बाइक कैपेबल है। और जितनी पावर है ना, आप पहाड़ों पे भी इसको ले जाओगे, मज़ा ही आने वाली है आपको। बाकी इसका माइलेज टेस्ट भी मैं कर रहा हूँ, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना माइलेज मिल रहा है। और देख लो 90-90 में बाइक चला रहा हूँ ना, तो इसी स्पीड में मैं बाइक चलाता हूँ और इसी स्पीड में माइलेज टेस्ट भी करता हूँ।
तो मुझे लगता है एक मज़े की स्पीड है, ज़्यादातर लोग इसी स्पीड पे चलाते हैं, कई लोग इससे धीरे भी चलाते होंगे, कभी मैं 90 कभी 100 चलाता हूँ। तो मुझे लगता है एक अच्छा माइलेज निकल के आएगा जो भी टेस्ट निकलेगा, कि बाकी ज़्यादा लोगों को वही माइलेज अचीव हो इनकेस अगर वो लोग ये बाइक परचेज़ करते हैं। और भाई धूप कितनी ज़्यादा है आज। बाकी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं सस्पेंशन। सीट्स भी काफ़ी वाइड सी हैं, बैठा हुआ हूँ मैं, राइडर ट्रायंगल जो है मेरा काफ़ी आरामदायक बना हुआ है, अपराइट बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा आगे झुकना नहीं पड़ रहा है, वाइड हैंडल बार हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल बाइक को बैलेंस करना रोड पे बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं करता है, बहुत ईज़िली आपको मैनेज कर ले जाती है बाइक और आप बाइक को मैनेज कर ले जाते हैं, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। वैसे तो बाइक आपको क्या ही मैनेज करेगी, आप ही मैनेज करोगे, बट हाँ बाइक को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी आपको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ी सी भी स्किल्स हैं तो काफ़ी इजी रहेगी आपके लिए बाइक चलाना। बाकी ब्रेकिंग ठीक ठाक है इसकी, आगे में 4 पिस्टन कैलिपर दे रखे हुए हैं, पीछे सिंगल पिस्टन कैलिपर दे रखा है, और तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ पे देखो ये लेग गार्ड आपका है और यही आगे ऐसे करके आपका रेडिएटर गार्ड साइड से बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब कंपनी फिटेड ही एक्सेसरीज़ हैं। तो कुल मिला के मज़ा आ रही है बाइक को चलाने में, और मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि भाई 50,000 रुपये सस्ती हो गई है बाइक। मतलब जब डोमिनार लॉन्च हुई थी और बाद में फेमस हो गई, और फिर जब NS 400 लॉन्च हुई ना, तो मेरे को यही लगता था भाई NS इतनी सस्ती, डोमिनार इतनी महंगी क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया है डोमिनार फैन बॉयज़ ने कि उनके साथ ऐसा हो रहा है? जिनको मतलब डोमिनार पसंद है ना, उनको लगता होगा ना यार कि भाई NS तो यार 400 सीसी इंजन में इतनी सस्ती सी मिल रही है, और डोमिनार भाई हमको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ अब नहीं है भाई, डोमिनार में भी पैसे बच रहे हैं आपके। तो मीटर भी देख लो, आपको जो नया मीटर मिलता है NS 400 में, सेम मीटर आपको देखने को मिल जाता है, और कलर्ड डिजिटल मीटर है, और सारी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, और इसके अलावा ये आपका RPM मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, इसके अलावा स्पीडोमीटर हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया, ओडोमीटर हो गया, राइडिंग मोड्स हो गए, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS हो गया, मतलब सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलता है। और ये जो छोटी सी ये वाली स्क्रीन है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, यहाँ पे बाइक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको देख सकते हो इन बटन्स के थ्रू, ये जो ये बटन्स हैं। और देखो दिल्ली का जाम आ गया भाई, अभी तो नोएडा में ही, अभी तो दिल्ली में घुसे भी नहीं हम लोग, क्या मस्त जाम लगा हुआ है। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है भाई, अगर मतलब रुक जाओ एक जगह ना, तो इतनी गर्मी है कि हेलमेट के अंदर सांस आनी बंद हो जाती है, तुरंत शीशा खोलना पड़ता है। जब तक चलाते रहो तब तक तो अच्छा है। तो आप लोग मेरे को बताना ओवरऑल आपको कैसी लग रही है नई डोमिनार। और नई डोमिनार के हिसाब से बोला जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि बजाज ने ऐसा कुछ बहुत नया नहीं किया है इसमें, बट 50,000 रुपये सस्ती कर दी, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको सेम बाइक मिल रही है, सेम ऑलमोस्ट सेम पावर के साथ में। पावर तो एक्चुअली बढ़ गई है, टॉर्क थोड़ा कम हुआ है, तो सेम फीचर्स के साथ में आपको बाइक मिल रही है 50,000 रुपये सस्ती। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि काफ़ी लोग जो इसको अभी तक नहीं परचेज़ कर सकते थे, उनकी बजट में ही आपकी आ जाएगी। तो टूरिंग करना लोगों के लिए और आसान हो जाएगा, जिनको प्रॉपर टूरिंग के लिए एक बाइक चाहिए और वो नहीं ले पा रहे हैं कि भाई महंगी है, तो 50,000 रुपये बचने वाले हैं बाप के, उनको आप टूरिंग मोड्स में लगा सकते हो, उन पेट्रोल में और टूरिंग में, मतलब समझ रहे हो ना। ये बाइक लेके अगर आप पहले सिर्फ बाइक लेने वाले थे, तो अब ये बाइक लेके आप लद्दाख घूम के आ जाओगे, और साथ में कोई छोटी मोटी ट्रिप और भी मार दोगे, क्योंकि मेरी तो 32,000 में लद्दाख की ट्रिप हो गई थी। तो जाहिर सी बात है 50,000 में लद्दाख के साथ एक ट्रिप और मार सकता हूँ आसपास की मैं कहीं। और जल्दी से इस जाम से निकले हम लोग यार, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है ये तो। क्या लगता है आपको, मेरे को बाइक नीचे कुदानी चाहिए? बालू वाली जगह है नीचे, साइड में ही चलता हूँ मैं, रिस्क क्यों लेना है। तो अभी तो इस जाम में मैं चलने वाला हूँ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, ऐसा कुछ चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है बताना।
तो आप बताना आपको डोमिनार कैसी लगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ हम बात करके सुलझा लेंगे उस मैटर को। और इंस्टाग्राम हैंडल अगर आपको नहीं पता तो यहाँ मेंशन हो रहा होगा साइड में कहीं, और आपका सोलो ट्रैवलर राम इंस्टाग्राम हैंडल है, SOLOTRAVELERRAM। तो ये आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो यहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवल साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।